कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत, पाठ 3 अर्थात तृतीयः पाठः। श्लोक है उद्यमः साहसं धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। उद्यम मतलब होता है उद्योग, साहसम माने धैर्य, साहस माने साहसी, धैर्य माने धीरज, बुद्धि शक्ति पराक्रम। पराक्रम मतलब होता है आक्रमण करना, लड़ना। अनुवाद हिंदी अनुवाद, जिस व्यक्ति में उद्यम, साहस, धीरज, बुद्धि और पराक्रम ये 6 गुण रहते हैं उसको देवता भी सहायता करते हैं। व्यक्ति का अर्थ होता है इंसान, मनुष्य। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रमी, प्रयत्नशील। विनयो, दूसरा श्लोक है विनयो वंश मां ख्याति, देश मां ख्याति भाषितम, संभ्रम स्नेह मां ख्याति वपुरा ख्याति भोजनम। आख्याति का अर्थ होता है कहता है, भाषितम का अर्थ होता है बोली, संभ्रम का अर्थ होता है उद्वेग या हड़बड़ी, स्नेहम का अर्थ होता है प्रेम, वपु का अर्थ होता है शरीर, वपुआ माने शरीर। शरीर को अंग्रेजी में बॉडी बोलते हैं, BODY। विनम्रता से वंश का पता चल जाता है। विनयो वंश मां ख्याति, विनम्रता से वंश का पता चल जाता है। वंश मतलब होता है कुल, खानदान। देश मां ख्याति भाषितम, भाषितम मतलब होता है बोली। बोली या भाषा से देश के बारे में जाना जा सकता है कि वह किस देश का रहने वाला है। जैसे इंग्लैंड के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। संभ्रम स्नेह मां ख्याति वपुरा ख्याति भोजनम, उद्वेग से स्नेह के स्तर का एवं शरीर देखकर खान पान को ज्ञात किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के शरीर को देखकर बताया जा सकता है कि उसका भोजन का स्तर कैसा है, पौष्टिक भोजन मिल रहा है कि नहीं। अगला है मृगा मृगय संगम नु व्रजन्ति गावस्य गोभी स्तुरंगा स्तुरंगै मूर्खास्य मूर्खै सुधीय सुधीभि समानशील व्यसनेषु सख्यम। मृगा का अर्थ होता है हिरण या छोटे पशु, संगम माने साथ, अनुव्रजंती माने पीछे चलते हैं, अनुसरण करते हैं, तुरंग माने घोड़ा, सुधीय माने बुद्धिमान, समानशील व्यसनेषु माने समान स्वभाव और लगाव वालों में, संख्यम माने मित्रता, सख्यम माने मित्रता। अनुवाद समान स्वभाव एवं लगाव वश, समान स्वभाव एवं लगाववश मित्रता भाव से हिरण हिरणों के, गाय गायों के, घोड़े घोड़ों के, मूर्ख मूर्खों के, बुद्धिमान बुद्धिमानों के पीछे
भागते हैं अर्थात अनुसरण करते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत में दत्त ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विवादाय का अर्थ होता है झगड़ा के लिए, कलह, मदाय मतलब मद, घमंड, अहंकार के लिए, परेशान माने दूसरों का, पर पीड़नाय माने हर प्रकार से कष्ट देने के लिए, खलह माने दुष्ट या शरारती आदमी, साधु मतलब उत्तम सज्जन व्यक्ति, साधु मतलब उत्तम सज्जन व्यक्ति। अनुवाद: दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों को की रक्षा के लिए होती है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगला है श्लोक नंबर 3। क्रोधात् भवति सम्मोह समूहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सम्मोह मतलब होता है अज्ञान, स्मृति विभ्रम माने स्मरण शक्ति का नष्ट होना, प्रणश्यति माने नष्ट होता है। अनुवाद: क्रोध से अज्ञान होता है, अज्ञान से स्मरण शक्ति का नाश होता है, अज्ञान से स्मरण शक्ति का नाश होता है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि का और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। श्लोक नंबर 6। अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य का अर्थ होता है आलसी। आलसी मतलब जो व्यक्ति कुछ काम धंधा नहीं करता है। कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती है। आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, अविदस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या ही नहीं है अर्थात विद्याहीन है, उसके पास धन नहीं रहता है। विद्याहीन को धन कहाँ, अधनस्य कुतो मित्रम, और धनहीन व्यक्ति का कोई मित्र, धनहीन को मित्र कहाँ, अर्थात धनहीन निर्धन व्यक्ति का कोई मित्र बनना नहीं चाहता, न रहता है कोई मित्र। अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसका कोई मित्र नहीं है उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। फिर से सुनेंगे। आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती, विद्याहीन को धन की प्राप्ति नहीं होती, धनहीन को मित्र नहीं होता है, और मित्रहीन को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अगला श्लोक क्रमांक 7। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधो न ही सर्वत्र चंदनम न मणे मणे। शैले शैले का अर्थ होता है प्रत्येक पर्वत पर। माणिक्यम माने मणि हीरा, मौक्तिकम माने मोती। प्रत्येक पर्वत में मणि नहीं होती है, प्रत्येक पर्वत में मणि नहीं होती है, प्रत्येक हाथी में गज मुक्ता नहीं होती है। मौक्तिकम न गजे गजे, प्रत्येक हाथी में गज मुक्ता नहीं होती है। सब जगह सज्जन नहीं होते। साधो न ही सर्वत्र, सर्वत्र माने सभी जगह, साधो माने सज्जन, सभी जगह सज्जन नहीं होते।
चंदनम न वने वने, और सभी जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। पापा निवार्यति योजयते हिताय गुहाम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण मीरम प्रवदन्ति संतः। अनुवाद: पाप से रोकता है, हित के कार्यों में लगाता है, मित्र की गुप्त बात को छिपाता है, उसके गुणों को प्रकट करता है, विपत्ति काल में साथ देता है, विपत्ति में पड़े मित्र को छोड़कर भागता नहीं है। संतों ने सच्चे मित्र के यह लक्षण बताए हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यौ मामरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति प्रदम न धीराः। विद्वान लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, विद्वान लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी आए अथवा इच्छानुसार जहाँ चाहे वहाँ चली जावे। आज ही मृत्यु हो अथवा बहुत दिनों बाद, परंतु धैर्यशालियों के कदम न्याय पथ से हटते नहीं हैं। अपठत यो अखिला विद्या कला सर्वाम अशिक्षत अजानात् सकले वेद्यम स वै योग्यतमो नरः। अखिला माने समस्त, अजानात माने न जान लिया, ज्ञान हो गया, वेद्यम माने जानने योग्य बातों को, वै माने ही, योग्यतमा माने सबसे योग्य श्रेष्ठ, जिसने समस्त विद्या को पढ़ लिया। अपठत योग अखिला विद्या, अखिल माने समस्त, जिसने समस्त विद्या को पढ़ लिया। कला सर्वाम अशिक्षत, समस्त कलाओं को सीख लिया। अजानात सकले वेद्यम, तथा जानने योग्य समस्त बातों को ज्ञात कर लिया है, वह ही सबसे योग्य श्रेष्ठ मनुष्य है। दुष्टिपूतं न्यसेत पादम वस्त्रपूतं जलम पिबेत सत्यपूतां वदेत वाचम मनापूतं समाचरेत। दृष्टिपूतम माने भली भांति देखकर, जसेत माने रखना चाहिए, वस्त्रपूतम मतलब वस्त्र से छना हुआ, सत्यपूताम माने सत्य से शुद्ध, मना पूतम माने पवित्र मन से, समाचरित माने भली भांति व्यवहार करना चाहिए। अच्छी तरह देखकर, अनुवाद: अच्छी तरह देखकर कदम रखना चाहिए, वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए, सत्य से शुद्ध वाणी बोलनी चाहिए तथा पवित्र मन से भली भांति व्यवहार करना चाहिए। अगला 12वां श्लोक है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेशति हसिष्यति पंकजश्री इथम विचिन्तयति केशपोषगाते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उजहारा। अनुवाद: रात बीतेगी, सुंदर प्रभात प्रातः काल होगा, सूर्यदेव उदय होंगे, कमल का सौंदर्य विकसित होगा और मैं कमल दल से बाहर निकल जाऊंगा। इस तरह कमल दलों के मध्य स्थित भ्रमर विचार करता है, हाय दुख है, दुख की उस कमलिनी को
हाथी ने उखाड़ दिया।